हेलो फ्रेंड, 10th क्लास के सिन्हा में आपका रह गया था। 35 तक बनाए थे। 36वां क्वेश्चन देखना है। 36 क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री हो जाता है तो तार की पेड़ की छाया 12 मीटर कम जाता है। तार की पेड़ की छाया 12 मीटर कम जाता है कने डस्टर। तो इसमें देखना है आपको सूर्य की ऊंचाई बढ़ेगा। सूर्य की ऊंचाई कब बढ़ेगा? देखिए कि तार की पेड़ है, तार की पेड़ है तो सूर्य मान लिया जाए कि यहाँ पर ही है, यहाँ है सूर्य इस तरह से। तो यहाँ से जो किरणें आएगी इस तरह से, यहाँ बनेगा आपका कै डिग्री का रहा है। देखिए तो यहाँ पे सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री से बढ़कर 45 डिग्री होता है, यानी कि हो गया आपका यहाँ हो गया 30 डिग्री। 30 डिग्री है ना, अरे बढ़ेगा। सूर्य की ऊंचाई बढ़कर 45 डिग्री हो जाता है। तो देखिए ये बढ़ेगा तो ये मान लीजिए कि सूर्य यहाँ है तो आ जाएगा यहाँ पर, बढ़ रहा है तो बढ़ेगा ना। तो बढ़ेगा तो यहाँ से देखिए तो ये इस तरह से आएगा जी, पेड़ की छाया इस तरह से बन जाएगा, पेड़ की छाया है ना बन जाएगा। तो इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। यहाँ 45 डिग्री हो जाता है। क्या होता है? 45 डिग्री हो जाता है। इस तरह से फिगर बनेंगे। तो कह रहा है कि 45 डिग्री रहता है तो छाया 12 मीटर कम जाता है। छाया यहाँ से यहाँ तक था, अब सूर्यवा यहाँ से आ गया, यहाँ ऊपर आ गया कि 12 मीटर एने मुझे आ गया, 12 मीटर का हो गया, कम गया। तो तार की पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। तार की पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। दोनों त्रिभुज में चलिए तार की पेड़ की ऊंचाई आ जाएगा। एकदम हल्का हल्का मैथ है, एकदम सिंपल है। 26 का पहला है, देखिए इसमें माना कि यदि क्या है, तार की पेड़ है, यदि तार की पेड़ है ना, ये बिंदु पर सूर्य है, ये बिंदु पर तो नहीं होगा, तो तार के शीर्ष हो गया, ये बिंदु से ऊपर है ना, सूर्य को हम नहीं यहाँ से दिखा रहे हैं ना। तो इसमें आपका छाया बीसी है, पेड़ की छाया बीसी है। तो इसमें देखिए ये भी आपको ये भी नहीं ज्ञात करना है। इसमें दिया कोई चीज सी डी बराबर 12 मीटर, तो हमको क्या ज्ञात कर देना है? ये भी बराबर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर देना है ना। तो दोनों त्रिभुज में लेके चलिए, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी डी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है ना। तो कोण बी बराबर 90 डिग्री यहाँ होता है, यहाँ पर 90 डिग्री है ना। तो इसमें tan से चलिए, tan से अधिकांश लेके चला जाता है। तो tan से चलेंगे, लिखेंगे tan 45 डिग्री तो कितना ए बी बटा बी डी, ये हो जाएंगे। तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो tan 45 डिग्री वाला हो जाएगा आपको 1, यानी कि ए बी बटा बी डी। तो इस तरह से हो जाएंगे आपको ए बी क्या हो जाएगा? बी डी हो जाएगा। यानी ए बी और बी डी क्या है? दोनों बराबर हैं, यानी ई वाला ई बराबर है। तो फिगर से देखे में नहीं लग रहा है कि बराबर है, नहीं तो फिगर में हम बनाए हैं और लंबा बनाना चाहिए था, है ना। लेकिन ई आई क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, अब हम बड़ा वाला त्रिभुज से लेके ई त्रिभुज में लेके चलते हैं। इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट कर लेना है। देखिए इसमें हो जाएगा आपको पुनः त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो कौन से चलेंगे? tan से चलेंगे। तो लिखेंगे इसलिए
tan 30 डिग्री बराबर कितना, ए बी बटा बी सी। फिर होगा जी, यही होगा। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी। ए बी देखिए, ए बी तो हमको मान ज्ञात करना है, ए बी मान ज्ञात करना है। बी सी को लिख सकता है बी डी जोड़ सी डी, दिखा सकता है ना, कहीं बी सी पूरा यहाँ से यहाँ तक है, तो बी डी और सी डी को दोनों को जोड़ कर करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे बी डी जोड़ सी डी बराबर डायरेक्ट 12 लिख दे रहे हैं, 12 है ना यहाँ, इसलिए 12 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए आप बी डी का मान देना है ए बी, तो बी डी का मान ए बी लिख सकते हैं यहाँ पे ना, इसको समीकरण 1 मान लेते। अगर यहाँ हम समीकरण 1 मान लेते इसको, तो इसको हल करके 2 करते, तो समीकरण 1 और 2 से चलते, लेकिन समीकरण 1 नहीं माने हैं, इसलिए ए बी का डायरेक्ट हम मान रख दे रहे हैं यहाँ पे 1/√3 बराबर ए बी बटा बी डी। बी डी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं, ए बी प्लस 12। अब आपका हल आ जाएंगे, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो जगह आपको √3 ए बी बराबर ए बी प्लस 12 होगा ना। इसे इसमें गुना करेंगे तो √3 ए बी, एक से इसमें गुना किए तो नहीं आएगा, आएगा ना। अब इसको हम हल करते हैं, ये भी ज्ञात करना था इस तरह से, है ना। देखिए इसको लेंगे इस साइड में, तो हो जाएगा आपका √3 ए बी माइनस ए बी बराबर कितना 12। तो ए बी इसमें कॉमन ले लीजिए, कैसे घटेगा नहीं, तो √3 - 1 तो कितना 12, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी ये है गुना में, तो एक हो जाएगा भागा में, तो जाएगा 12 बटा √3 - 1। अब इसको क्या कीजिए, परिमेकरण कर दीजिए, है ना, परिमेकरण फॉर्म में आ गया, परिमेकरण कर दीजिए। परिमेकरण करने पर √3 + 1 और √3 + 1 गुना कीजिए, 12√3 + 12 बटा, इसको इसी गुना कर दीजिए +1 + 1 गुना यहाँ है ना, इसलिए किए कि कटेगा 12 भी ना, 2 से कटे 3 से कटे, जो भी कटे। अब देखिए एक बार जुट गया है, एक बार घट गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो √3 के स्क्वायर, रूट और स्क्वायर करता है 3 हो गया, 1 के स्क्वायर 1, तो 3 में से कटेगा 2 हो जाएगा जी, तो 12 और √3 + 1 बटा कितना 2, 6 दूनी के 12, तो 6 इसका मान रख दीजिए 1.73 2 + 1 दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है 6 गुने इसको जोड़िएगा तो 2.73 2 ना। अब गुना कर दिए, 6 दूनी 12 के 2 और 6 × 18 की 8 और 7 × 42 और 1 43 और 6 दूनी के 12 और 4 कितना जगह 16, कई अंक छोड़ा के 1 2 3 अंक छोड़ा के 1 2 3 यानी 16.382 मीटर हो गया पेड़ की ऊंचाई। लिखेंगे तो पेड़ की ऊंचाई बराबर 16.382 ना, 16.4 भी लिख सकते हैं। ये अंकवा 5 से ज़्यादा जिसको हटा करके किसी में जोड़ देंगे तो 16.4 हो जाएगा। अब हम देखते हैं 36 के दूसरा देखते हैं, 36 के दूसरा का अगला क्वेश्चन कर रहा है। 36 के दूसरा क्वेश्चन लिख नहीं रहा है, कुछ लिख दिए हैं। करा एक लंबा पेड़ नदी के किनारे खड़ा है और ठीक उसके सामने, पेड़ के सामने नदी के दूसरे किनारे पर एक बिंदु से पेड़ का शिखर का उन्नयन 60 डिग्री है। इसे मान लिया कि नदी है, नदी की चौड़ाई है, तो पेड़ से यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बन रहा है, पेड़ से 60 डिग्री का कोण बन रहा है। फिर कह रहा है कि उसी किनारे पर इस बिंदु 20 मीटर पीछे हटने पर, यानी 20 मीटर पीछे हट जाते हैं, 20 मीटर पीछे जाते हैं तो कोण कितना बन जाता है 30 डिग्री बन जाता है। तो नदी की चौड़ाई और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर देना है, नदी की चौड़ाई और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कर देना है। इसमें हम मानते हैं, माना कि ये भी एक पेड़ है
BC नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई है। इसमें भी आपको CD बराबर 20 मीटर, तो आपको AB ज्ञात कर देना है पेड़ की ऊंचाई, और BC ज्ञात देना है नदी की चौड़ाई। ये दोनों ज्ञात कर देना है ना। क्वेश्चन को थोड़ा मिला लीजिएगा तो ठीक है। इस तरह से तो दोनों त्रिभुज, चलिए आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री ना, तो tan 60 भी चल रहा है। tan 60 डिग्री बराबर कितना, AB बटा BC। तो √3 बराबर हो जाएगा आपको AB बटा BC। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, √3 BC। यह समीकरण फर्स्ट हो गया ना। इस तरह से आएंगे। अब बड़ा त्रिभुज में चलते हैं। बड़ा त्रिभुज क्या कह रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज कर रहा है पुनः त्रिभुज ABD में, ई वाला में ऐसे, तो कोण B है 90 डिग्री और D है 30 डिग्री। कोण B बराबर 90 डिग्री, तो हम tan 30 डिग्री चलेंगे। tan 30 डिग्री बराबर, चूंकि इसलिए है ना, tan 30 डिग्री बराबर कितना, AB बाटा BD हो जाएगा। BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस 20, डायरेक्ट टाइम की बचत और जगह की बचत है ना। इसका मान होता है 1/√3 बराबर AB बाटा BC प्लस 20, BC प्लस 20। इस तरह से हो जाएंगे BC प्लस 20। अब देखिए इसमें हमको AB भी ज्ञात करना है, BC भी ज्ञात करना है। तो कोई एगो को मान पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका, ऐसा ऐसी गुना कीजिएगा। तो BC प्लस 20 बड़ा कितना, √3 AB, कितना हो गया। तो AB का मान पुट कर देंगे, समीकरण 2 हो गया है ना। तो इसका मान AB जो है यहाँ पे दिले है, AB का मान इसमें रख दीजिए, तो BC आपका आ जाएगा है ना। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, तो जाएगा BC प्लस 20 बराबर √3 और गुने AB कितना है, गुने कर दीजिए। AB आपका दिले है √3 BC। इस तरह से हो जाएंगे ना। अब इसको हल कर दीजिए, BC आपका आ जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा आपका BC प्लस 20 कितना, 3 BC। अब ये घटेगा तो होगा 3 BC माइनस BC कितना, 20,000 थोड़ा लिखे हैं, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, 2 BC ना। 2 BC बराबर 20, तो BC बराबर कितना, 20 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा, 10, यानी हो गया आपका 10 आ गया, 10 मीटर ना। लिखेंगे तो नदी की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। अब देखिए यहाँ पे AB बराबर दे रहा था, AB बराबर आपको दिया था √3 BC आल था ना। तो AB का मान निकाल देंगे, लिखेंगे चूंकि AB बराबर √3 BC ना। तो आप BC का मान रख दीजिए, BC में तो कितना है, 10 साल है, तो 10 मान रख दीजिए। तो AB बराबर हो जाएगा √3 गुने 10 यानी कितना, 10√3। इतना भी आंसर लिख सकते हैं ना। तो एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो 10 गुने 1.732 यानी कितना, 17.32 मीटर, इतना। इस तरह से हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे अतः नदी की
चौड़ाई बराबर 10 मीटर और पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना 17.32 मीटर। यही तो आपका हल हो गया। एकदम आसान है। अगला देखते हैं क्वेश्चन इसका 36 का तीसरा देख रहा है। करा कि पृथ्वी पर एक ही और स्थित 2 स्टेशनों से कृत्रिम उपग्रह का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी एक ही और 2 स्टेशन है। एगो यहाँ है स्टेशन, एगो यहाँ स्टेशन है ना, स्टेशन है। तो कह रहा है कि उपग्रह है, मान लीजिए यहाँ उपग्रह है यहाँ पे, तो यहाँ से तो कुछ ऊंचाई होगा, इसका कितना ऊंचाई है, तो यहाँ से ही कोण बना रहा है उन्नयन कोण। इस तरह से दोनों स्टेशनों को देख रहा है, तो दोनों स्टेशनों को देख रहा है तो हो जाएंगे क्या, वो उन्नयन कोण हो जाएंगे। इसको ए बी सी डी मान रखिए, तो इसमें उन्नयन कोण हो जाएंगे 2 स्टेशनों से पृथ्वी उपग्रह का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कौन हो जाएगा, जो यहाँ से दूर हो, यानी ये यहाँ जैसे जैसे इधर आएगा बढ़ते जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, आई हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अरे ना समझ में 60 डिग्री। आपका दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 4000 है, यानी दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 4000 किलोमीटर है ना। तो क्या ज्ञात करना है, उपग्रह की ऊंचाई, यानी उपग्रह जो है कितना ऊंचा पर है, ये ऊपर है ना, कृत्रिम उपग्रह है। इसमें हम मान लेते हैं, मानिए माना कि ये बिंदु पर उपग्रह है ना, सी और डी बिंदु पर स्टेशन है, है तो हम चलेंगे, चूंकि नहीं ज्ञात करना है पहले, यानी सी डी बराबर दिया आपको 4000 किलोमीटर, तो हमको क्या ज्ञात करना है, ए बी बराबर यानी उपग्रह की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी उपग्रह कितना ऊंचा पर है। इसमें लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो tan से चलेंगे, tan 60 डिग्री बराबर कितना, ए बी बटा बी सी। tan 60 का मान होता है √3, तो लिखेंगे √3 बराबर ए बी बटा बी सी। तो ए बी का कितना हो जाएगा, √3 बी सी, समीकरण फर्स्ट ये हो गए ना। अब दूसरा से चलेंगे, पहला तो मैथवा है, एक आधार देता है, खाली 1 2 3 4 5 कर दिया कि बनाने के लिए आप लोग के शब्द बना ही देते हैं हम, लेकिन आप लोग को बनाने के लिए दिया है। अब देखिए त्रिभुज में चलेंगे, पुनः त्रिभुज ए बी डी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो हो जाएगा आपको tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री पूरा बड़ा त्रिभुज में चल रहे हैं, तो हो जाएगा आपको ये बी बाटा डायरेक्ट लिख रहे हैं बी सी प्लस 4000, बी सी प्लस 4000। अब यहीं हम मान पुट कर देते हैं, लेकिन मान पुट नहीं करेगा, यहाँ समीकरण बना है ना, इसको भी समीकरण बनाइए, तो जगह 1/√3 बराबर ए बी बाटा बी सी प्लस 4000, तो ऐसा ऐसे गुणा कीजिएगा, तो √3 ए बी कितना बी सी प्लस 4000 है ही, जा रहा है ना। अब देखिए ए बी का मान यहाँ पर दिले है, इसको समीकरण हम 2 मान लेते हैं, है ना, समीकरण 2 मान लेते हैं। तो ए बी का मान दिले है, ए बी का मान ए बी का मान इसमें रख दीजिए, ए बी का मान इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ए बी का मान रखिए, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और
सेकंड से। इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने पर ना, या ए बी बराबर इतना समीकरण 2 में मान रखने पर, ये भी लिख सकते हैं ना। इसमें जगह आपको ए बी की जगह पर लिखेंगे, यानी कि √3 गुने कितना है बी, √3 BC, √3 BC कितना, BC प्लस 4000, BC प्लस 4000 है ना। कि इस जगह आपको √3 कितना 3 BC, इसको लगे इस साइड में तो BC बरा कितना 4000, तो 2 BC बरा कितना हो जाएगा 4 दहाई सैकड़ा हजार, तो BC बरा कितना हो जाएगा, इससे कटेगा तो कितना 2000, BC बरा कितना हो जाएंगे 2000 हो जाएंगे। तो हमको BC नहीं ज्ञात करना है, हमको उपग्रह की ऊंचाई ज्ञात करना है ये भी। तो ये भी यहाँ देखिए इसमें मान रख दीजिए, BC 1 में मान रखने पर समीकरण फर्स्ट में BC बराबर 2000 मान रखने पर, यहाँ मान रखने पर जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, मान रखने पर इससे मान रख दीजिए। ये भी बराबर √3 BC है, तो जगह आपको √3 गुने BC कितना 2000, तो जगह आपको 2000 BC, आप तो 2000 √3 BC होता है, 2000 √3 BC कहला किलोमीटर, ये ना। तो हो जाएगा आपका क्या जगह, यानी उपग्रह की ऊंचाई 2000 √3 किलोमीटर, इस तरह से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 36 से चौथा है, करा जमीन पर खड़ा एक मीनार, जमीन पर खड़ा एक मीनार है, इस तरह से ये भी एक मीनार है, जमीन पर खड़ा एक मीनार है जिसकी छाया 45 मीटर अधिक हो जाता है। मान लीजिए छाया यहाँ तक है, यहाँ तक छाया है, इस तरह से बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है छाया, तो 45 मीटर अधिक हो जाता है, यानी यहाँ से ऐसे जगह 45 मीटर अधिक दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, किरणें ऐसे पड़ेंगे है ना, 45 मीटर अधिक हो जाता है। तो अब देखिए करा है, जब सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री है, सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री, तो युलन हो जाएगा इसे, इस तरह से हो जाएंगे क्या, सूर्य की ऊंचाई यहाँ 60 डिग्री से घट कर 30 डिग्री होता है, ये घट रहा है, इसे घट में रहा इधर आएगा तो नीचे पा रहा है, 30 डिग्री हो जाता है ना। तो ये क्या होता है 45 डिग्री छेवा का होता है, बढ़ जाता है इस तरह से ना। सूर्य नीचे आएगा, देखिए यहाँ से पकड़िए, सूर्य नीचे आएगा तो जाएगा, नीचे आएगा तो कहा जाएगा आगे मुझे बढ़ेगा, और ऊपर जाएगा इसे तो कहा जाएंगे छाया, यानी कि पैर तो आ जाएगा हमारा ना। जितने दूरी पर रहेंगे यानी कि नीचे मुझे रहेगा तो छाया लंबा होगा, शाम के और सुबह के देखे होंगे छाया पेड़ के लंबा दिखाई देता है ना। और दोपहरिया में देखे होंगे, दोपहर में 12 बज गया 1-2 बज गया तो हमारा ऊपर रहता है क्या, सूर्य रहता है, तो पैर तक छाया रहता है, इस तरह से हो जाते हैं। तो इसमें कहा जाएगा कि जब छाया बढ़ेगा तो डिग्री घटेगा, यहाँ 30 डिग्री हो गया, और यहाँ कम रहा है छाया तो 60 डिग्री हो गया। छाया का मतलब कि पेड़ तो जैसे आएगा नजदीक आएगा तो बड़ा रहेगा, और पेड़ से दूर रहेगा तो छोटा रहेगा। तो इस 60 डिग्री है, पेड़ के नजदीक है, पेड़ से ज्यादा दूर है, एक से दूर है तो 30 डिग्री हो गया, इस तरह से। तो इसे मान लीजिए कि माना कि ये भी मीनार है और BC छाया है ना, BC छाया है, CD भी छाया है, दोनों छाया है। देखिए माना कि ये भी मीनार है और BC तथा BD छाया है, इसमें दिया है CD बराबर 45 मीटर। तो ये भी हमको ज्ञात कर देना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, वही मैथ सब एक ही मैथ है ना। इसमें कोई त्रिभुज के लिए लिखेंगे कि
त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो आप चलेंगे tan 60 डिग्री बराबर ए बी बटा बी सी। एक महत्व तो आ रहा है जी, √3 बराबर ए बी बटा बी सी। तो ए बी कितना √3 बी सी आ रहा है तीसर का बार से। समीकरण 1 हो गया ना। अब फिर में चलेंगे तो समीकरण 2 हो जाएगा। में 4000 था, एक 45 दिया है। एक के मैथ दिल रहता है, एक के मैथ। अब देखिए इसमें चलेंगे पुनः त्रिभुज ए बी डी में कोण बी बराबर 90 डिग्री होगा ना। तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा आपको ए बी बटा बी डी ना। तो बी डी को लिख सकते हैं ना, हाँ एक स्टेप बढ़ाइए यहाँ पे। बी डी को लिख सकते हैं बी सी जोड़ 45 होगा जी। बी डी है तो बी सी जोड़ 45 दोनों को जोड़ करके है तो हो जाएगा 1/√3 बराबर कितना ए बी बटा बी सी प्लस 45। 63 की गुना कीजिए तो √3 ए बी बराबर कितना बी सी प्लस 45। एकदम वही 2 मैथ है। अब देखिए ए बी का मान रख दीजिए, 1 से ए बी का मान रख दीजिए, इसमें रख दीजिए मान, तो हमको बी सी आ जाएगा। या तो फिर क्या कीजिए, हमको डायरेक्ट यू लाना है ना, तो इसमें हम एक स्टेप इसको बढ़ा देते हैं। बी सी बराबर कर दीजिए आप, बी सी ए का मान रख देते, ए बी डायरेक्ट आ जाएगा और बाहर नहीं पड़ेगा। तो बी सी बराबर हो जाएगा √3 ए बी प्लस 45 समीकरण 2 ये हो गया। तो इसमें आप क्या कीजिए, बी सी का मान यहाँ पुट कर दीजिए, ए बी आ जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। यहाँ पर हो जाएंगे आपका सीधे लिखिए समीकरण 1 और 2 से, एग्जामिनर समझते रहे अपना, है ना। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या आएगा, बी सी का मान पुट कर दीजिए इसमें। ए बी बराबर हो जाएगा आपको √3 गुने बी सी। बी सी कितना है √3 ए बी, √3 ए बी प्लस 45। तो √3 से दोनों में गुना होगा, है ना, इस तरह से हो जाएंगे। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, इसे गुना कीजिए तो 3 ए बी प्लस कितना 45 √3। तो ये तो आन के इकट्ठी घटेगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा आपको, गलत तो नहीं हो रहा है, बी सी बराबर 3 ए बी प्लस 45। हाँ ठीक है, ठीक है। ए बी आ जाएगा आपको कितना -3 ए बी कितना 45 √3। तो -2 ए बी कितना हो जाएगा 45 √3 बटा माइनस में आ गया जी, गलत क्या आ रहा है, माइनस में आ गया, माइनस में चेक करते हैं माइनस। देखिए यहाँ गलती हो है, यहाँ 45 है ना, प्लस 45। तो यहाँ देखिए क्या हुआ है, गुना इसे सीखिए हैं तो √3 ए बी आई हो गया आपका बी सी प्लस 45, ठीक है ना। तो हम किसको ले गए इस साइड में, बी सी तो यहाँ है, बी सी यहाँ है ना, तो यहाँ से 45वां को ये साइड में ले गए, बी सी यहाँ है तो इसको इस साइड में ले गए, तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना। इसको ले आए इस साइड में तो माइनस में हो गया, माइनस हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो कहीं माइनस में कैसे आ गया, पकड़ा जाता है छोटा जी, माइनस है ना। यहाँ हो जाएगा आपका बराबर माइनस, ये भी हो गया माइनस, माइनस माइनस कट गया, इस तरह से हो जाएंगे। तब 2 से भागा दीजिएगा इसको, 2 ही हट गया तो ना हो जाएगा, कटेगा ना। तो हो जाएगा आपको 45 गुने 1.732 बटा कितना
2 से, तो ये लगता है कि यही कट जाएगा। 0.8 दूनी के 16 और 6 दूनी के 12 और 6 दूनी के 12 इतना, यानी कि 45 गुने 0.866। इसे गुना करके देखिएगा, जितना आएगा उतना हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई हो जाएंगे ना। इस तरह से आपका बनेगा। गुना कर ले सकते हैं या गुना करके भी हम गुना करके देखते हैं इसको। जीरो 8 6 6 6 6 और 45 से गुना करना है। 6 25 6 30 और 3 33 8 5 40 और 3 43 और 6 चौके 24 और 6 चौके 24 25 26 और 8 चौके 32 और 2 36 34 0 7 6 3 9 8 3 कैंसिल आकर 3 अंक से आकर 1 2 3 इतना, यानी हो जाएगा आपका 38.97 मीटर में है ना। हम मीटर हो जाएंगे, मीटर में है तो मीटर देखेंगे। तो मीनार की ऊंचाई बराबर, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितना 38.97 मीटर। इस तरह से हो जाएंगे ना। अगला क्वेश्चन देख रहा है इसी का। अगला क्वेश्चन है, धरती से एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचा भवन। धरती से एक बिंदु P है यहाँ धरती पर, और 10 मीटर ऊंचा भवन है यहाँ। 10 मीटर ऊंचा भवन है, इसको क्यों मान लीजिए। कोई ABC भी मान से लगे, यहाँ P दे तो P भी यहाँ लिखना जरूरी है। 10 मीटर ऊंचे भवन या हेलीकॉप्टर के भवन से ऊपर है ना। 30 डिग्री और 60 डिग्री का धरती से हेलीकॉप्टर का ऊंचाई ज्ञात करे ना। अच्छा, यहाँ है P, यहाँ है ना, इस तरह से। तो यहाँ से भवन से इसके ऊपर ठीक ऊपर है हेलीकॉप्टर, यहाँ पे ठीक हेलीकॉप्टर है। इस तरह से कौन बनाता है, तो ABC इस तरह से मान लेते हैं। तो P बिंदु पर क्या कर रहा है कि 30 डिग्री और 60 डिग्री कौन बनाता है, तो 30 डिग्री कौन बनेगा। देखिए छोटा वाला बनेगा 30 डिग्री, याद रखिएगा, और बड़ा वाला बनेगा 60 डिग्री। यही सब याद रखना है। इस तरह से रहेगा ना, तो बड़ा वाला में 60 डिग्री और छोटा वाला में 30 डिग्री। इस तरह से रहेगा, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो इसके नजदीक 90 डिग्री के नजदीक जो रहेगा वो ज्यादा और दूर रहेगा वो कम, याद रखना है ना। तो इसमें हम मान लिए, माना कि कौन सी ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है। हेलीकॉप्टर की दूरी ज्ञात करना है। तो माना कि BC एक भवन है और ए बिंदु पर हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर है, ढेर लिख देता है कि AC हेलीकॉप्टर है। AC हेलीकॉप्टर थोड़ी है, AC इसका दूरी ना है, यहाँ से भवन से यहाँ तक दूरी है ना। ए बिंदु पर हेलीकॉप्टर है, चाहे ये हेलीकॉप्टर है लिख सकते हैं ना, हेलीकॉप्टर है। BC बराबर कह रहा है 10 मीटर, तो हमको ज्ञात करना है AB बराबर व्हाट, यानी हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात करना है। धरती से हेलीकॉप्टर से ऊंचाई ज्ञात करना है ना। धरती से न कह रहा है, करने हैं धरती से हेलीकॉप्टर की दूरी ज्ञात करें। धरती से यानी यहाँ से, है ना। इसमें लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABP में कोण P बराबर 90 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर, हाँ कौन में चल रहा है
बड़ा वाला त्रिभुज हम चल रहे हैं यूला में, है ना। तो tan 60 डिग्री हो जाएगा आपको AC जोड़ 10, डायरेक्ट लिख देवे, एकर जोड़ करके अब आता BP होगा ना जी। तो ये √3 बराबर AC जोड़ 10 बटा BP, ठीक है। तो यहाँ एक सिंपल है, तो AC जोड़ 10 कौन चीज √3 BP ना। हमको ज्ञात करना है कौन चीज, ये भी ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात कर देना है, ये भी ज्ञात कर देना है। तो ये भी को इसमें जिक्र नहीं ना हुआ जी, ये भी का इसमें जिक्र नहीं हुआ। तो ये हमको देवे कर है, तो एशिया ज्ञात कर लेंगे, एशिया ज्ञात कर लेंगे, 10 में जोड़ देंगे, आ जाएगा, है ना। इस तरह से हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरह से इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब पुनः एक त्रिभुज से चलिए, दोनों त्रिभुज से चलिएगा, अपने आप आंसर आ जाएगा। और डरिएगा तो आंसर नहीं आएगा, इसमें डर जाएगा कि आप बनाई कि ना बनाई, ऐसे कीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा ना। इसमें डरना नहीं है, फिगर बनाइए, जो क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िए, फिगर बनाइए, फिगर बन गया और तो दोनों त्रिभुज से लेकर चलिए, हल कीजिए, अपने आप आ जाएगा। नहीं हल नहीं कीजिएगा, डर जाइएगा कि हाँ हल कर रहे हैं। आज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो इसमें हम चले हैं, ये बड़ा त्रिभुज से छोटा वाला त्रिभुज से चलेंगे। पुनः त्रिभुज BPC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो चलेंगे कौन चीज से, tan 30 डिग्री ना, tan 30 डिग्री, यही देखिए इसमें गड़ा जाएगा, ये दिले है यहाँ से, तो छोटा में 30 डिग्री है, बड़ा में 60 डिग्री, है ना। तो tan 30 डिग्री हो जाएगा आपको 10 बटा BP। ध्यान दीजिएगा 10 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, BC बटा BP होना चाहिए, लेकिन हम दिखाने डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बटा √3, तो कितना 10 बटा BP। तो BP बराबर कितना हो जाएगा 10√3, है ना। BP बराबर हो गया आपका 10√3। इसको समीकरण 2 मानिए। तो समीकरण 1 और 2 से BP का मान रख दीजिए, BP का मान रख दीजिए, AC आपका आ जाएगा, AC आएगा और 10 जोड़ देंगे तो पूरा इला आ जाएगा, पीछे ना। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो देखिए AC जोड़ 10 बराबर √3, BP है, BP के कितना लिखेंगे गुने 10√3, है ना, इस तरह से। तो आ जाएगा आपका AC जोड़ 10 बराबर कितना 10 × 30। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, ई जाकर वो काटे घट जाएगा, तो 30 - 10 बराबर कितना 20, यानी AC बराबर आ गया आपका, दिखाई दे रहा है ना, AC बराबर 20, है ना। AC बराबर आ गया 20। तो देखिए हमको AC आया, ई आ गया 20, तो पूरा हिल कर दी, तो भवनमा से के ऊपर है तो ये 20 मीटर आया। यहाँ से यहाँ तक ना हमको चाहिए ऊंचाई धरती से ना, तो 20 और 10 30, यानी 30 मीटर, है ना। तो लिखेंगे AB बराबर BC + AB, यानी कि हेलीकॉप्टर की ऊंचाई, हेलीकॉप्टर की ऊंचाई बराबर दिखाई दे रहा है ना 20 जोड़ 10 यानी कितना 30 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये आ गया आपका 30 मीटर आंसर आ गया। वीडियो थोड़ा लंबा होता है, कहीं कहीं क्वेश्चन को छोड़ते हैं वीडियो लंबा होने के चलते और लिखने के चलते। हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में फैलाइए, ठीक है। अगला वीडियो में संपर्क करते हैं आप लोग से।